सबसे देखिए इसमें आपने जो अंत में बात कही कि अगर ये सेल्फ रेगुलेशन या होता मीडिया के अपने चैनल्स में, क्योंकि अगर ये स्थितियां होती तो इन 14 लोगों को बाहर निकालने की बात नहीं कही जा रही है, इनके बैकआउट की बात कही जा रही है। बैकआउट की स्थिति नहीं होती, इनके साथ असहयोग की स्थितियां नहीं उत्पन्न होती। जाहिर सी बात है कि जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं तो फ्री एंड न्यूट्रल प्रेस की बात करते हैं। किस तरह के फ्रीडम की? अगर हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी जब महात्मा गांधी ने बायकॉट का नारा दिया था या असहयोग का नारा दिया था, तो केवल और केवल अंग्रेजों के नहीं बल्कि उनके संस्थाओं के बायकॉट का भी नारा दिया था। वे सारे संस्थाएं जो खास किस्म से झूठ में या कॉलोनियल पावर में एम्बेडेड थी और जो अंग्रेजों भारतीयों के खिलाफ जो काम कर रही थी, उन सबके बायकॉट का नारा दिया था। उसमें अंग्रेजी मीडिया के बायकॉट का भी उसमें आह्वान था। तो जब एक ऐसी स्थिति का होना जिसमें जो कोई भी मशीनरी हो, जो सोसाइटी के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गन्स हैं, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, संवैधानिक संस्थाएं नहीं बल्कि संविधानेतर समाज की संस्थाएं यदि समाज की विरोधी हो जाएं, समाज में लोकतंत्र के विरोधी हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी का अपना मैकेनिज्म होगा, करेक्टिव मैकेनिज्म, और वो करेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में ही हमें इस बैकआउट को देखना चाहिए। अगर मीडिया प्रतिष्ठान के रूप में अगर इसका अपना इंटरनल करेक्टिव मैकेनिज्म होता तो ये स्थितियां नहीं पैदा होती। और अभी भी आप जो भी आज इस बायकॉट के विरोध में हैं, क्या कभी उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि 2020 में, इसी 2020 में 2014 से लेकर के जब से ये सत्ता प्रतिष्ठान है, जो कि मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में लगातार उसकी स्थिति गिरती जा रही है, 2020 में 272 पत्रकारों को जेल में दिया गया था। 2022 में कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके एक आंकड़े के अनुसार आज की तारीख में लगभग 363 से 375 जर्नलिस्ट जेल में हैं। वे कौन लोग हैं? जो सत्ता प्रतिष्ठान को या मौजूदा शासक दल को आईना दिखाने का काम करते हैं। क्या कभी इन मीडिया प्रतिष्ठानों के लोगों ने इन सच बोलने वाले या इवन जिस भी मामले में इनको बंद किया गया है, क्या इनके बारे में इंक्वायरी करने, इनकी स्वतंत्रता के बारे में कभी सोचा? कभी नहीं। ये खास तौर से जो सिंसियर मीडिया है, सिद्दीकी कप्पन का क्या दोष था? वे हिंदुस्तान के नागरिक पत्रकार के हैसियत से वे वहां जा रहे थे जहां की एक अन्याय की स्थिति उत्पन्न हुई थी। जो 5,000 रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया गया था उन पर, 5,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, 5,000 रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के। तब ये सारे लोग, ये जो आज जो चिल्ला रहे हैं, यूएपीए लगाया गया था, राइट, यूएपीए जैसा संगीन अपराध लगाया गया। और वो सोचिए, और आज की तारीख में लगभग 400 पत्रकार जेलों में हैं। उनके बारे में ये मीडिया के फ्रीडम वाले लोग क्यों नहीं बोलते हैं? यहाँ तो केवल और केवल बैकआउट हुआ है समाज की। हमें याद आ रहे हैं एम एन रॉय का एक स्टेटमेंट, जब उन्होंने 1944 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज गारंटेड बट नॉट टू द एनिमीज ऑफ द पीपल। जनता के जो शत्रु हैं उनको प्रेस की फ्रीडम नहीं दी जानी चाहिए। और आप खुद बताएं, अगर लोकतंत्र है, अगर लोक का शत्रु कोई है, आप लोकतंत्र में लोक के हित के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं या लोक को आपस में लड़ाने भिड़ाने या लोक के शत्रु के रूप में काम कर रहे हैं? मान लीजिए कल की तारीख में कोई चैनल ओवर्टली यहाँ जेनोसाइड का को प्रोपोगेट करने लगे, जो कि करने लगे हैं, जैसा कि अभी मीनू जैन जी ने बताया, तो क्या उसकी इजाजत हिंदुस्तान जैसे क्या पूरी दुनिया के किसी नागरिक समाज के द्वारा दी जा सकती है? मेरा तो नहीं मानना है कि इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।